हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ये हमारा 500 क्वेश्चन का होता है यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 500 क्वेश्चन टारगेट किए हैं, लेकिन हम 50 क्वेश्चन डेली कराते हैं आपको। ये सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं जो हमारे अभी तक यूपी जीके से एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज 250 क्वेश्चन हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन हम इसके करा चुके हैं और इतने ही क्वेश्चन आने वाले दिनों में 250 क्वेश्चन 50-50 करके हम आपको करा देंगे। और एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चन के ख़त्म होने के बाद हम आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इसका आंसर तो आपको दिख रहा है, लेकिन इससे आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आपको नहीं दिखेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही चल जाएगा, कासगंज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 204, यहाँ से आपको खुद से आंसर लगाने हैं और फिर लास्ट में देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ, बाणभट्ट हर्षवर्धन, हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए, हरिसेन जो थे वो हमारे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें बताया गया था कौन सा नहीं है, तो हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था। वैशाली, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र या लुम्बिनी। आप सभी को पता होगा वैसे तो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। और जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ पता कर लीजिए। गौतम बुद्ध और जैन धर्म दोनों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उर्दू शायरी में फ़राग गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। फ़राग गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है उर्दू शायरी में। द्वारिका प्रसाद, बिशन नारायण, नवल किशोर या रघुपति सहाय। तो जल्दी से आंसर टिक कीजिए। 206 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रघुपति सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में नहीं है। फिर से बताना है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। चंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान हमीर रासो, नरपति नाले, बिशलदेव रासो और जगनिक आलेखंड। तो जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान हमीर रासो से संबंधित नहीं है। आपको पता होगा कि हमीर रासो किसके द्वारा लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार बताने हैं। मतीराम, लल्लूलाल, रसखान या सेनापति। आपको इस सेट को पढ़ने से इस तरह की फीलिंग आ रही होगी जैसे हम रचनाएं पढ़ रहे हैं, लेकिन जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ भी पूछा जा सकता है कि घराने से भी क्वेश्चन आता है, उसी तरह से ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो हमारे उत्तर प्रदेश के रचनाकार हुए हैं। तो बताना है सिंहासन बत्तीसी किसकी रचना है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, लल्लूलाल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो किसे माना जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक। अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर या अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो ये अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो इनमें से बताना है कि कौन सा होगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210, बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी नहीं वाला बताना है। इससे आपका ये हो जाता है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो भी आते हैं आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो बताना है कि अमीर खुसरो पटियाली कासगंज, मिर्ज़ा आगरा, जोश मलिहाबाद और जिगर गोरखपुर। तो जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिगर। ये कल भी आया था, तो यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि जिगर किससे संबंधित है, आपको पता होगा। और नहीं पता है तो कल की वीडियो जा करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। रामचरितमानस उर्दू, विनय पत्रिका ब्रजभाषा, रामायण अवधी भाषा, ईदगाह संस्कृत। तो बताइए कि कौन सा किससे संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हमारी रामचरितमानस अवधी भाषा में है, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में, रामायण संस्कृत भाषा में और ईदगाह उर्दू भाषा में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 3, 2
4-1 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपको पता है रामचरितमानस किससे संबंधित होगी? श्री राम जी से। श्री राम जी कहाँ के थे? अवध के, अवधी। ईदगाह साफ साफ दिख रहा है, ईदगाह उर्दू। रामायण जो थी, जब रामायण लिखी गई थी उस समय पर संस्कृत चलती थी, तो वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी थी रामायण। बची एक विनय पत्रिका, ये भी आपको पता ही होगा, ब्रजभाषा अब हिंदी में खूब आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, कौन से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो बात कर लेते हैं, अमीर खुसरो, पटियाली, कासगंज, मिर्जा गालिब, आगरा, जोश, मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रयागराज। तो 212 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर या फिर वाराणसी? तो जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 214, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? देखिए बौद्ध धर्म के भी आपके क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते चले जाएंगे। 2 क्वेश्चन आ गए बौद्ध धर्म से, तो जल्दी से बताइए, श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर या सारनाथ? आपका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था? देख लीजिए मैथिली शरण गुप्त जी से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल के हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट में मैथिली शरण गुप्त जी से जो आया था, तो वो पूरा का पूरा पैसेज मैथिली शरण गुप्त जी से रिलेटेड था। आज हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट में आपने पढ़ा होगा, रचना मैथिली शरण गुप्त जी की आई थी, और एक सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, इनकी सारी रचना याद कर लेना। तो अब फिर से देख लीजिए, यूपी जीके में भी मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म आ गया। बताइए कहाँ हुआ था? कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैथिली शरण गुप्त जी हमारे यूपी से ही थे। अब ये भी प्रॉपर पता चल जाएगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जल्दी से बताइए अगर आपको पता है तो ये है झांसी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है नजरुल गीत, राजतरंगिणी, गीतांजलि या फिर मधुशाला। देखिए सारी की सारी फेमस रचनाएं रखी हैं, लेकिन काव्य संग्रह बताना है कि कौन सा काव्य संग्रह है जिसके लिए प्रसिद्ध है। 216 ऑप्शन नंबर डी, मधुशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार जिनका नाम है धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? कि बताना है कि धनपत राय को और किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो जल्दी से बताइए। तो ये आपका आंसर सी, मुंशी प्रेमचंद जी को ही धनपत राय कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? बताना है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? बुलंदशहर में हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था, कासगंज में हुआ था या अयोध्या में हुआ था? तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यही था, अब फिर से वही है, तो आपका राइट आंसर टिक हो गया होगा अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही था, फिर से यही है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कासगंज। अगर अभी भी आप गलत कर रहे हो तो फिर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो वाल्मीकि का अवतार किसको माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी को, स्वामी रामानंद, संत रविदास, करपात्री स्वामी। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपना, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है? आगरा, झांसी, प्रयागराज या फिर गोरखपुर? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एनी बेसेंट, लॉर्ड हार्डिंग, यह है मदन मोहन मालवीय, विभूति नारायण सिंह। बताना है राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? फैजाबाद में है, झांसी में है, मथुरा में है या फिर बरेली में है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय
मथुरा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? वाराणसी में की गई है, झांसी में की गई है, बांदा या फिर बरेली में की गई है? देखिए आज के क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन तभी लगेंगे जब आपको पता होगा। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये आज का प्रैक्टिस सेट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए वैसे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ही जो अभी तक आए हुए क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि नए क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा बनेंगे नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं जो पहले पूछे गए हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपको पता चल जाता है आपके प्रैक्टिस सेट में। तो आपके दो फायदे हैं। प्रैक्टिस सेट, जीएस का जो प्रैक्टिस सेट होता है वहाँ पर भी यूपीजी के क्वेश्चन आते हैं और ये आपके यूपीजी के क्वेश्चन चल ही रहे हैं। सुबह को हम 8 बजे हिंदी करवाते हैं टॉपिक वाइज, फिर शाम को 6 बजे हिंदी करवाते हैं मिक्स क्वेश्चन की, जिस तरह का एग्जाम में हिंदी आएगी इस तरह से। तो देखिए आपके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो दोस्तों प्लीज़ थोड़ा आप भी हमारी हेल्प कीजिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को अपने परिवार के साथ जोड़िए। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। आप समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, बाकी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना परिवार किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होने वाला है? हमारा राइट आंसर होगा बी, झांसी। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्प योजना। तो कल्प योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या फिर प्राविधिक शिक्षा से? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? बताना है कि विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में या फिर बांदा में? तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपने पहली वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पर आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चों ने देखी है उन्होंने आंसर टिक कर दिया होगा चित्रकूट। देखिए दोस्तों मैं आपको कितने अच्छे से समझाता हूँ, अगर फिर भी आपका याद नहीं होता है वीडियो में। वैसे तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। अगर फिर भी कोई रह जाता है, देखिए रिवीजन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो हमारी ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ पर मैं करंट अफेयर के जितने भी अपडेट्स होते हैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक पर क्लिक कीजिए, सीधे पहुँच जाओगे, बस ज्वाइन करना है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसमें बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो हमको टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपका आंसर या आपकी कोई क्वेरी है वो रिसॉल्व की जाएगी। आप जल्दी से जा कर के पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, या वीडियो देखने के बाद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है? कहाँ से प्रकाशित होती है ये बताना है। मथुरा से, ऋषिकेश, गोरखपुर या फिर वाराणसी से? तो ये जो कल्याण पत्रिका है आपकी गोरखपुर से प्रकाशित होती है, ऑप्शन नंबर सी। जितने ही बच्चे गोरखपुर साइड के होंगे उन्होंने टिक कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र विमानन विश्वविद्यालय किस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो विमानन विश्वविद्यालय जो है, सिर्फ एकमात्र विमानन विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री? तो जितने बच्चों ने पढ़ रखा है वो समझ गए होंगे आंसर कौन सा। जल्दी से बताइए आंसर कौन सा होने वाला है। तो ये होगा हमारा राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। जितने बच्चों ने क्लास देखी है वो समझ रहे होंगे और आंसर फट से टिक करते होंगे मेरे पढ़ने के साथ साथ ही। जैसे ही मैं पढ़ता हूँ उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, आंसर टिक। इसी तरह से आपको एग्जाम में करना, और यही मैं चाहता हूँ, इसीलिए इतनी मेहनत से आपको पढ़ाता हूँ कि आप भी देखते ही अपना आंसर टिक कर दीजिए। तो कौन सा राइट आंसर होगा? बाराबंकी, बरेली, लखनऊ या रामपुर? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट में ही ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 14 वर्ष?
तो करेक्ट आंसर आपका डी 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? हिंदी संस्थान के द्वारा, हिंदुस्तानी अकेडमी, संस्कृत संस्थान या उर्दू अकेडमी? तो 230 का राइट आंसर संस्कृत संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में है, यह है अमिटी विश्वविद्यालय जो कि गाजियाबाद में है, यह है जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो कि चित्रकूट में है, या राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो कि गोरखपुर में है? तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है आपका? डी राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय गोरखपुर। ये सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना है, नहीं वाला बताना है, बाकी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 232 बताना है, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है विद्या वाहिनी परियोजना, मूल्य शिक्षा पर, पर्यावरणीय शिक्षा पर, या फिर कौशल विकास पर? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कंप्यूटर शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने स्टार बना दिया, जैसा भी बना, देखो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी चलो एक बार वो बना के दिखाता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है। बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। 1979, 1961, 1989 या 1969? तो जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए, कौन सा राइट आंसर होने वाला है? 1989 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। याद रखना है, आपसे फिर से कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, लिख के रख लीजिए, याद रखना है पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन 234, भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी स्थापना की गई। हिंदुस्तानी अकेडमी जो है उसकी स्थापना किस जगह पर की गई है? आगरा में की गई है, वाराणसी, लखनऊ या फिर प्रयागराज? राइट आंसर आपका प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी, भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु। ये भी ध्यान रखना कि ये किस लिए है, भाषाओं के रक्षा व विकास के लिए है हिंदुस्तान अकेडमी जो कि प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो ये कब किया गया था हमारा? 1985, 1990, 1997 या फिर 1995? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन 1995। देखिए मैंने आपको बताया था जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं इनके सन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, एक या दो योजना, मैं ये नहीं कहता कि दो ही आएंगी, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से आ जाए, हो सकता है किसी भी राज्य की आ जाए जो कि आपके स्टैटिक में आ जाएगी या करंट अफेयर्स में आ जाएगी, जिस भी आप टॉपिक में रखना चाहो। देखिए बेस्ट तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, योजना परियोजना जो भी योजनाएं बनती हैं। जैसे पूछ लेगा आपसे अभ्युदय कार्यक्रम योजना किस राज्य की है, तो किस राज्य की आपको पता है? हमारे उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। इसी तरह से कुछ भी पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 236, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की हुई थी, प्रयाग विश्वविद्यालय की हुई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की हुई थी, या अलीगढ़ मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में? तो 236 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1857 में, यहाँ पर लिख देता हूँ 1857 में। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये तो आपका क्वेश्चन ही है। बचा प्रयागराज, तो प्रयागराज की कब हुई थी? 1999। अलीगढ़ मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी आप देख लेना, मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद में, मेरठ में, कानपुर या फिर झांसी में? तो बता रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी। मुझे लगता है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 238, निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? BHU वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय?
तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चों ने टिक किया है सभी का करेक्ट हो जाएगा BHU वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? आगरा, बरेली, गोरखपुर या फिर मेरठ? जल्दी से आंसर टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राज्य विश्वविद्यालय है? बताना इन सब में एक राज्य विश्वविद्यालय है। BHU वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो 240 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आपको इस क्वेश्चन में हिंट भी मिला होगा, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा? मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो कभी नहीं थे। हमारे चौधरी चरण सिंह नहीं थे, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या कल्याण सिंह? तो 241 का राइट आंसर सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सिंह हिंदी भाषा का पहला समाचार, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, बहुत ही फेमस है उद्दंत मार्तंड, जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो बताने हमको संपादक बताने हैं उद्दंड मार्तंड के। पंडित सदल मिश्र, पंडित जुगल किशोर मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जुगल किशोर मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर कोई भी बच्चा इसका आंसर गलत करता है, जितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, देखिए पिटाई हो जाएगी आपकी। 2001 पिटाई तो खैर कैसे करूँगा, फिर भी डराना अच्छा है ना आपको, फिर आप पढ़ाई नहीं करोगे और आपका एग्ज़ाम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या, जो राज्य सरकार के कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में कितने हैं, उनकी संख्या बतानी है। 2, 3, 4 या 5? ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनिंग में भी इसी तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। कोई सन आता है, कोई दिवस आता है, लगातार देता है 2, 3, 4, 5। इसी तरह से अगर कोई दिवस पूछ लिया तो उसमें सारे महीने सेम कर दिए। कोई मार्च का दिवस है, मार्च 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 मार्च, डेट बदल दी, या फिर डेट सबकी सेम कर दी, मंथ चेंज कर दिए। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना, UP SSC है मेरे भाई, कुछ लेवल रहता है, ठीक है ना, हलवा नहीं है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1950, 1955, 1965 या 1976? तो राइट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, 1976। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत से बच्चे बोल रहे थे एग्ज़ाम डेट। देखिए आज मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एग्ज़ाम डेट के सारे डाउट्स को लेकर, उस वीडियो को देखिए, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। 1 बजे के समथिंग वीडियो अपलोड की थी। इस वीडियो के लास्ट में भी डाल दूंगा मैं वो वीडियो, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। आप एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। यहाँ पर हम क्लास में बात करेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाती है, फिर पढ़ने वाले बच्चे बोलते हैं प्रैक्टिस सेट है या फिर नोटिफिकेशन मिल रहा है, तो इसलिए सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताया था 1976, मुझे ध्यान भी नहीं रहा, दिख भी गया होगा आपको ऑप्शन, नहीं बताया तो अब बता दें 1976। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई 1947, 1950, 1962 या 1972? यहाँ पर था उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, यहाँ पर है उर्दू अकादमी, बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1972, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। काशी ज्ञानपीठ के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिव प्रसाद गुप्त या महात्मा गांधी जी? तो बताना है काशी विद्यापीठ के संस्थापक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, 248 है, 48 भी कह लेते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई 2004, 5, 10, 12? फिर से इसी तरह कोई ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2004, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस बार सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय बताने हैं। पिछली बार बताए थे कृषि विश्वविद्यालय। तो कितने होंगे? एक होगा, 2, 3, 4। इस बार होने वाले हैं आपके 4। और कृषि विश्वविद्यालय कितने थे? वो भी 4 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ। इस वीडियो में भी अब से रोज़ एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जाया करेगा। उसका कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में करना है। टेलीग्राम पर भी बच्चे बता सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कि प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? फिर से सन पूछा है, इसीलिए बोलता हूँ योजना याद कर लेनी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा आपको, उसको टच करके देखिए, खुद से ही ऑटोमेटिकली, बहुत ही प्यारा सा बटन है, आपका वाइट हो जाएगा। एक बार टच करके देखना, मैजिक है मैजिक। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।